हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। होली के बाद होली का बड़ा त्यौहार था। आज मैं वीडियो बना रही हूँ और ऐसा टॉपिक संज्ञा जो मैंने चुना है वो इसलिए चुना है कि इसमें कोर्स ए और कोर्स बी दोनों की ग्रामर में संज्ञा आती है। कोर्स बी में पदबंध और कोर्स ए में पद परिचय, तो ये दोनों संज्ञा से ही शुरू होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा है क्या चीज़। हम छोटी क्लासेस में बस रट्टाफिकेशन लगा के संज्ञा पढ़ लेते हैं और हमें उसकी समझ कभी नहीं होती। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना कि संज्ञा क्या है। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हुआ, हमारा व्यक्ति का नाम हो गया कपिल देव, स्थान का नाम हो गया भारत, दिशा पूर्व पश्चिम, वस्तु कटोरी, घड़ी, पंखा, पर्वत हिमालय, गंगा नदी, रामायण ग्रंथ, जल दूध, द्रव्य धातु सोना चांदी, मछली, शेर चीता आदि, ये सब क्या है, हमारी संज्ञा है। अब इन संज्ञा का भेद होते हैं तीन: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में आएंगे आपके व्यक्तियों के नाम, देश के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तक पत्रिकाओं के नाम, दिन और महीनों के नाम, ऐतिहासिक नाम, त्योहारों के नाम, ये सब आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में आते हैं हमारे प्राणियों के नाम, जैसे घोड़ा है ना, और बाज। अब घोड़ा तो सारी जाति घोड़ा जाति हो गई, और घोड़े में अगर हम कहें चेतक तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि घोड़े का नाम है चेतक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम घोड़ा बोले तो जातिवाचक, सारी घोड़ा जाति। हम बोले कक्षा 10 तो जातिवाचक संज्ञा, और हम बोले मयंक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये भेद होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। हमने बोला स्त्रियां तो सारी स्त्रियां, और अगर हम बोले लक्ष्मी तो ये स्त्रियों में लक्ष्मी नाम हो गया। तो ये नाम अगर लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सबका बारे में बताएंगे तो जातिवाचक संज्ञा। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें हमें भाव का पता चलता है। जैसे ऊंचाई, बच्चा है तो बच्चे का भाव क्या है, बचपना। और मीठा, और मीठे का भाव क्या है, मिठास। और गरम, गरम का भाव क्या होगा, गर्मी। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। और ये कैसी, सुंदर तो सुंदरता, घबराना, घबराना क्रिया हो गई लेकिन घबराहट भाववाचक संज्ञा है। सजना, सजाना ये क्रिया है लेकिन सजावट भाववाचक संज्ञा है। अपना सर्वनाम है लेकिन अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। निज, मेरा सर्वनाम है लेकिन निजत्व ये क्या हो गया आपका, भाववाचक संज्ञा। इस तरह ही आपको संज्ञा और सर्वनाम का पता लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से संज्ञा अलग अलग भाव में होती है, कब हम उसको व्यक्तिवाचक कहेंगे, कब हम जातिवाचक कहेंगे, और कब हम उसको भाववाचक कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनता है, दास। अब दास क्या हुए, नौकर, जातिवाचक संज्ञा हो गई, नौकरों की एक जाति होती है। लेकिन दास्ता, नौकरपंथी, ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। पंडित, जातिवाचक संज्ञा। पंडिताई, पंडित पंडिताई करता है तो पंडिताई हो गया उसका भाव, वो हो गई भाववाचक संज्ञा। फिर विशेषण से बदलती है, तो जैसे सुंदर विशेषण है, वो लड़का बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर को हमने बना दिया सुंदरता, ये सुंदरता भाव है, ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। इस तरह से क्रिया, दौड़ना क्रिया है लेकिन दौड़ भाववाचक संज्ञा है। समझना इस बात को बहुत ध्यान से। इस और अव्यय से भी बनती है, जैसे दूर,
वो बहुत दूर दूर बैठे थे, लेकिन दूरी अगर हम बोले दूरी तो भाव है। मैंने उससे दूरी बना ली तो ये मेरा भाव है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय सबसे भाववाचक संज्ञा बनती है बदलकर। तो आपको संज्ञा को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कोर्स ए के बच्चे पद परिचय में खाली संज्ञा नहीं लिख सकते, फिर उनको ये भी बताना होता है कि ये संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। फिर उनको ये भी बताना पड़ता है कि ये एक वचन है, बहुवचन है। फिर संज्ञा का क्रिया से संबंध भी बताना पड़ता है। तो संज्ञा एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो कोर्स बी हिंदी में पदबंध में वो बताते हैं कि कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। तो कैसे पहचानोगे, जब आपको संज्ञा के बारे में पता होगा। तो ये मेरी वीडियो देखकर थोड़ा सा अभ्यास करना, आपको संज्ञा की क्लियरिटी हो जाएगी। थैंक यू।